इस सच से पाकिस्तान भाग नहीं सकता कि उसकी जमीन पर चल रहे जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक की, जिसे पाकिस्तान छुपाने में पूरा जोर लगाए हुए है कि भारत के बम किसी आतंकी कैंप पर नहीं गिरे, लेकिन पाकिस्तान की पोल खुद उसके आतंकी खोलने में जुटे हैं। हिंदुस्तान ने अपने मुल्क से निकलकर हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे मरकज पर हमला करके आज इस इक़दामी जिहाद को दिफाई शक्ल दे दी है। ये आवाज मसूद अजहर के छोटे भाई मौलाना अम्मार की है, जिसका ऑडियो टेप सामने आया है और जिसमें इन आतंकी सरगनाओं की बातें बालाकोट एयर स्ट्राइक की पुष्टि करती है और इससे तबाह बालाकोट आतंकी कैंप की भी पुष्टि करती है, जिसके बारे में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक वाले दिन से झूठ पर झूठ बोल रहा है। हिंदुस्तान ने अपने मुल्क से निकलकर हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे मरकज पर हमला करके आज इस इक़दामी जिहाद को दिफाई शक्ल दे दी है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी अड्डे को भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने मिराज से ध्वस्त कर दिया। एयर स्ट्राइक की बात पर तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसी वक्त पुष्टि कर दी थी, लेकिन जहां तक एयर स्ट्राइक में आतंकियों के मार गिराने की संख्या का अंदाजा है, उस पर एक इटालियन पत्रकार ने नया खुलासा किया। इटालियन पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो ने बालाकोट हमले के चश्मदीदों के हवाले से दावा किया है। इस दावे में कहा गया है कि एयर स्ट्राइक वाली जगह से 35 से 40 लाशें ले जाते हुए देखी गई। एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद इलाके में एम्बुलेंस पहुंची, जहां से घायलों और लाशों को भरकर हटाया गया। एयर स्ट्राइक के 2 दिन तक वो इलाका पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में रहा। इन 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने हर सबूत मिटा दिया और फिर प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिस प्रोपेगेंडा में ये कहा गया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ये झूठ भी फैलाता रहा कि बालाकोट में जैश का कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, जबकि खुद उसकी सरकार के मंत्री वहां की संसद में खड़े होकर कबूल रहे थे कि वो मसूद अजहर की ही जगह। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। बाई एयर अटैक 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। और आज जो उनके 14 जहाज आए, जिस दिन जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहां बैठे मदरसा तालीमुल कुरान एक है जरूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। ये बात तो पक्की है कि बालाकोट में वो जगह जहां भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के आतंकियों पर बम बरसाए, वहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप था और जैश ए मोहम्मद के बहुत आतंकी मारे गए। भले ही पाकिस्तान बेशर्मी से खुद को बचाता रहे, लेकिन जैश के आतंकियों का ऑडियो कबूलनामा सारी कहानी बयां करता है। हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं जो बोल रहे हैं कि हमको प्रूफ दीजिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि मसूद अजहर का भाई खुद जो है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान की स्ट्राइक हुई और वो सक्सेसफुल थी। फिर उस मदरसे का जो केयर टेकर है उसने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 4 से 5 बैरक ध्वस्त हो गई और काफ़ी लोग मारे गए। उनकी एग्जैक्ट नंबर क्या है वो तो कोई नहीं बता सकता, पाकिस्तानी बता सकते हैं और पाकिस्तान कभी नहीं बताएंगे, अपने अवाम से तो हमेशा छुपाते हैं। लेकिन उसकी ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है, जो साफ तौर पे दर्शाती है कि हमारी स्ट्राइक बड़ी इफेक्टिव थी और हमने वो सब अचीव किया जो हम अचीव करना चाहते थे। अब जो कंट्रोवर्सी थी मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जानी चाहिए इसके बाद, इसलिए कि मौलाना अम्मार जो हैं वो उनके छोटे भाई हैं मसूद अजहर के, और ये पूरी फैमिली जो है वो जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप में है। ये लोग मदरसे ये लोग चला रहे हैं और एक जगह नहीं कई जगह इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं। और जो कन्फ्यूजन कुछ लोग कोशिश कर रहे थे क्रिएट करने का, मैं समझता हूँ इससे ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये है कि अटैक कामयाब रहा। वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हम क्या कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि उनके कैंप थे और उनके कैंप पे हमला हुआ है। यही कहने की यही बात, अल्टीमेटली इसका पूरा निचोड़ यही निकलता है कि उनके यहाँ एरिया में कैंप था और उसके ऊपर हिंदुस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान जैश के आतंकियों को बचाने में लगा है। जो जैश के आतंकी बौखलाहट में है, भारतीय एयर स्ट्राइक ने कितना नुकसान पहुंचाया इस बौखलाहट से समझा जा सकता है कि जिस पाकिस्तान ने उन्हें पाला अब वो उन पर ही बरस रहा है। तो पहले एक रियासी मुल्क का आधा टुकड़ा देकर 90,000 फौजी कैद करवा के आ गया था, आज एक और रियासी ने हिंदुस्तान का पायलट वापस करके
अपना सर दुश्मन के सामने झुकाकर उम्मत मुस्लिमा को शर्मिंदा किया है। जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, सारे सबूत सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान कब तक धोखा देता रहेगा, कब तक बेशर्मी से झूठ बोलता रहेगा?